सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिल सकें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम वैलिड पैलिंड्रोम जो कि टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन की एक पार्ट होने वाली है, जो कि इजी लेवल की होने वाली है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा कि आपको एक स्ट्रिंग दी होगी और आपको ये बताना है, रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स, कि ये जो स्ट्रिंग है, इनपुटेड स्ट्रिंग जो है, ये क्या एक पैलिंड्रोम है। तो चलिए अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको एक पैलिंड्रोम दिया होगा और आपको क्या करना है कि ये बताना है कि, और वो पैलिंड्रोम ये मतलब नहीं करता कि वो जो पैलिंड्रोम की पहली लेटर है या फिर उसमें कोई भी ऐसी लेटर है जो कि अपर केस है या फिर लोअर केस है। हमें क्या करना है कि वो बस पैलिंड्रोम बता देना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसे लोअर या फिर अपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो एक स्प्लिटेड नाम का एक बनाता हूँ और इसमें एस को क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। एस को स्प्लिट करने से क्या होगा कि हर कॉमा के बाद एस स्प्लिट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद एक रिजल्ट नाम की एरे बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। और इस स्ट्रिंग में क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में हम आई इन एस करते हैं और क्या करते हैं, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए और आई लेस देन इक्वल टू ए, अगर ऐसा है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू जेड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस पूरे स्ट्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट लोअर में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, न्यू स्ट्रिंग में डाल देते हैं और न्यू स्ट्रिंग पे लूप लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग को डिबग करके देखूँ तो मुझे न्यू स्ट्रिंग पूरी लोअर में होके आनी चाहिए। तो देखते हैं कि उसके बाद रिटर्न करवा के देखते हैं कि क्या आता है न्यू स्ट्रिंग में। ट्रू। ओके। सो यहाँ पे एक मिस्टेक थी, कोई बात नहीं। ओके। ओके, तो हमारी जो आउटपुट आ रही है वो क्या क्या निकल के सामने आ रही है, वो आउटपुट आ रही है पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी। सबसे पहले क्या कर दिया हमने, वो न्यू न्यू को प्रिंट करवाया। तो न्यू में जो पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमने लोअर केस में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम नॉर्मली लोअर केस वाली जो स्ट्रिंग हमने हमने जो बनाई है उस पर हम लूप लगाएंगे और एक नई स्ट्रिंग में जो फाइनल एरे होने वाली है, उस स्ट्रिंग में जिसका नाम हमने रिजल्ट रखा है, उस स्ट्रिंग में हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। इस स्प्लिट का कोई काम नहीं है, तो इस स्प्लिट को यहाँ से हम हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ए टू जेड तो आ ही सकता है और यहाँ पे जीरो और वन भी आ सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकते हैं उसमें। इसलिए हमने क्या किया, जीरो और वन के लिए भी कंडीशंस एज केसेस लगा दिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9, क्योंकि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसमें जीरो से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ऐसी कोई भी केस होगी जिसमें अगर वो आई होगा, आई का मतलब ये है कि ये जो ए, अगर ये जो है अगर ए टू जेड तक है या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर वैल्यू है 0 to 9 तक है, तो क्या करे, उस टाइम ऐड करे। और कब नहीं ऐड करे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब नहीं ऐड करे, क्योंकि हमने सिर्फ दो ही ऐसे केसेस लगाए हैं जिनमें हमारे जो रिजल्ट में क्या होगी, रिजल्ट में आई को ऐड करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए टू जेड है तो आसानी से ऐड कर ले, लेकिन अगर 0 to 9 है वो भी ऐड कर ले। अगर कोई कॉमा है या फिर कोई कॉलन है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कॉमा है, यहाँ पे कॉलन है, यहाँ पे भी कॉमा है, तो ये हमने वैसा केसेस ही नहीं लगाया कि वो ऐड हो पाए। ठीक है। तो अभी रिजल्ट में हमारी सारी जो स्ट्रिंग आ चुकी है बहुत आसानी से, और रिजल्ट बन के आया होगा एकदम जैसे एक सेम टू सेम ऐसे बन के आया होगा कि एक। और इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम स्लाइसिंग के मेथड से यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि अगर हम डबल कॉलन उसके बाद फिर -1 लगा देते हैं, तो वो जो पूरी स्ट्रिंग होती है वो अपोजिट साइड से पूरी रीड करके आ जाती है रिजल्ट में। और क्या होगा, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि ट्रू है फॉल्स रिटर्न करेगा।
इसका मतलब रिजल्ट और जो उसकी अपोजिट से पढ़ के आई है वो जो पूरी स्ट्रिंग है, अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो कंपेरिजन जो ऑपरेटर होता है वो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रन करवा के देखते हैं और देखते हैं कितने केसेस हमने इसमें पार कर चुके हैं। तो सारे केसेस जो हैं वो सारे केसेस आउट ऑफ 3 ये सारे केसेस पास हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और लॉजिक अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक थम्स अप दें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस पूरे चैनल में और मैं इस प्लेलिस्ट में पूरी 150 क्वेश्चन को 150 डेज में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।